अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और खुश होंगे। सो वेलकम टू माय चैनल एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है कि हमने किस तरह से प्रोडक्ट को हंट करना है, जो लेक्चर नंबर 4 आज हमारा टॉपिक है प्राइवेट लेबल के हवाले से। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको बताता चलूँ कि मैंने अपना चैनल का नेम और लोगो मैंने चेंज कर लिया है, बिकॉज क्योंकि यूट्यूब ने मुझे एक नोटिफिकेशन दिया था कि आपका नेम काफ़ी ज़्यादा करेक्टर्स का है, तो काइंडली उसको कम कर दीजिए। 14 डेज़ के बाद आप दोबारा चेंज कर दें तो 14 डेज़ तक मेरा चैनल कुछ ना कुछ ग्रो हो जाएगा, बिकॉज ये न्यू चैनल्स के लिए होते हैं। अभी मेरा चैनल न्यू है तो ये आहिस्ता आहिस्ता ग्रो हो जाएगा, तो फिर मैं अपना नेम दोबारा लिख लूँगा। लेकिन आप लोग लर्न अमेजोन विद अनस के नेम पे भी आप लोग मेरा चैनल सर्च करके आ सकते हैं, ठीक है, बिकॉज मेरे सारे हैशटैग वही यूज़ हो रहे हैं। तो आज का जो हमारा लेक्चर है कि हमने किस तरह से प्रोडक्ट हंट करनी है इन प्राइवेट लेबल मॉडल। लेक्चर नंबर 4 अगर किसी ने नहीं देखा तो काइंडली आप सबने लेक्चर नंबर 4 देख लेना है। उस पर मैंने कहा है कि हमने कीवर्ड रिसर्च किस तरह करना है। प्रोडक्ट हंट तब करेंगे जब आपके पास कीवर्ड होगा, अदरवाइज आप लोग लेक्चर क्या कहते हैं कि प्रोडक्ट हंट ही नहीं कर सकते प्राइवेट लेबल में। तो बगैर टाइम ज़ाया करते हुए तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने आना है क्या कहते हैं हीलियम 10 का टूल। हीलियम 10 का टूल जिसने परचेज़ नहीं किया ना, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने टूल प्रोवाइडर का कॉन्टैक्ट नंबर डाल दूंगा, तो आपने वहाँ से जो है ना हीलियम 10 का टूल परचेज़ कर लेना है, ठीक है। क्योंकि उसमें ये होता है ना कि सच में मैं काफ़ी 1 साल से मैं यूज़ कर रहा हूँ इसका टूल। मुझे काफ़ी सेटिस्फाई हूँ इसकी टूल से, बिकॉज क्योंकि इसका टूल सबसे पहले तो ये है कि ब्लर नहीं होता। दूसरी चीज़ कि कोई इशू नहीं आता इसका रिस्पांस का। अगर मैं फीडबैक इसको मैं देता हूँ कि रिस्पांस भी इनका काफ़ी क्विकली रिस्पांस इनका आता है, काफ़ी तेज़ है इनका रिस्पांस, जो कि मुझे काफ़ी मैं सेटिस्फाई हूँ इसकी टूल से। तो अच्छा, अभी हम लोग क्या करेंगे कि हमने यहाँ पे मैग्नेट टूल पे आना है। टूल पे आने के बाद मैग्नेट पे क्लिक करना है। मैग्नेट पे क्लिक करने के बाद आपका मैग्नेट ओपन हो जाएगा। मैग्नेट टूल है, तो यहाँ पे आपने सबसे पहले अपनी लोकेशन चेंज करनी है। अगर यूके मार्केट प्लेस में काम कर रहे हो तो यूके मार्केट प्लेस करनी है, यूएस मार्केट प्लेस पे काम कर रहे हो तो यूएस मार्केट प्लेस कर देनी है। अभी मैंने कीवर्ड का नेम ऑलरेडी लिखा हुआ है पहले से, बिकॉज क्योंकि मुझे याद था कीवर्ड का नेम। आप लोगों ने कीवर्ड का नेम लिख लेना है। कैसे फाइंड करेंगे, लेक्चर नंबर 4 में मेरा जो वीडियो आप लोगों ने देख लेना, वहाँ से आप लोग कीवर्ड्स को निकाल सकते हो, ठीक है। कि अमेजोन पे भी अगर आप जाके कीवर्ड को निकाल सकते हो, और जो है ना मतलब अगर अमेजोन में आप गए वहाँ से कि कोई भी प्रोडक्ट ओपन किया उसका मेन कीवर्ड डाल के यहाँ पे आपने डालना है। गेट कीवर्ड पे क्लिक करेंगे। गेट कीवर्ड पे क्लिक करने के बाद अब हमारा ऑप्शन आता है फिल्टर्स का, कि हमने फिल्ट्रेशन करनी है इनकी। अब यहाँ पे तो काफ़ी सारी फिल्टर्स है, लेकिन हमें कुछ फिल्टर्स की ज़रूरत है। जो हमें ज़रूरत है सिर्फ हमें वही चाहिए। हमें सर्च वॉल्यूम का चाहिए, सेकंड हमें कंपीटिंग प्रोडक्ट्स का चाहिए। सर्च वॉल्यूम क्या होता है? सर्च वॉल्यूम वो होता है जो कि कस्टमर उस कीवर्ड को कितनी दफ़ा सर्च कर रहा है। और मैं मैग्नेट टूल को बता रहा हूँ कि मुझे वो वाले सर्च वॉल्यूम वाले कीवर्ड दिखाओ जो कि 7,000 से ज़्यादा सर्च हुआ हो। 7,000 से कम सर्च हुआ नहीं चाहिए हमें, 7,000 से ज़्यादा सर्च हुआ हो। तो मैं मैग्नेट टूल को यही बता रहा हूँ, हीलियम 10 को, कि मुझे वो वाली कीवर्ड शो करवाओ। 7,000। अब आप ये भी सोच रहे हैं कि 7,000 कैसे, आपके पास क्राइटेरिया मौजूद है भाई। प्राइवेट लेबल का क्राइटेरिया मैंने लेक्चर नंबर 4 की वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मैंने डाला हुआ है, तो आप लोग वो डाउनलोड करके आप लोग अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। साथ साथ में प्रैक्टिकल काम भी स्टार्ट किया करें। प्रैक्टिकल काम नहीं करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। अब क्या करेंगे, सर्च वॉल्यूम का कॉलम है नंबर 1, एटलीस्ट 7,000, मतलब कि मुझे 7,000 से ज़्यादा वाले सर्च वॉल्यूम चाहिए। वो वाली कीवर्ड शो करवाओ जो कि सर्च कस्टमर उसको 7,000 से ज़्यादा सर्च कर रहे हो, उसमें इतना पोटेंशियल चाहिए मुझे। मैंने यहाँ पे 7,000 लिख लिया। मिनिमम यहाँ पे लिखा होता है। मिनिमम का मतलब होता है कि मुझे कम से कम इससे ज़्यादा चाहिए। मैक्सिमम का मतलब ये होता है कि उससे कम चाहिए। मैंने मिनिमम में 7,000 लिख लेना। कंपीटिंग प्रोडक्ट्स क्या होता है? कंपीटिंग प्रोडक्ट्स का मतलब ये होता है कि उस कीवर्ड पे कितना कंपटीशन बैठा हुआ है, कि उस कीवर्ड पे ये प्रोडक्ट कितने लोग सेल कर रहे हैं, उसके अंदर कितने सेलर्स बैठे हुए हैं। अब कंपीटिंग प्रोडक्ट्स कहाँ से मिलेगा? क्राइटेरिया पे आ जाओ। यहाँ पे लिखा हुआ है कंपीटिंग प्रोडक्ट्स नो मोर देन 2,000। हमें 2,000 से कम चाहिए, कि ताकि क्यों चाहिए, कि ताकि जब हम लोग कल को क्लाइंट का प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे या अपना प्रोडक्ट लाइव करेंगे तो हमें रैंक करवाने में उसको आसानी हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपने 2,000 लिख लेना है कि मुझे 2,000 से कम दिखाओ। कैसे? मैक्सिमम है तो मैक्सिमम पे आना है, मैक्सिमम पे आपने 2,000 लिख लेना है और अप्लाई फिल्टर पे आपने क्लिक कर लेना है, बस।
अप्लाई फिल्टर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, ऐसा फ्रेज होगा इनका। अब ये सर्च वॉल्यूम का जो कॉलम है ना, इस पे आपने सिर्फ माउस का एक सिंगल क्लिक कर देना है बस। सिंगल क्लिक करने के बाद जो हाई सर्च वॉल्यूम वाली कीवर्ड्स होंगी वो ऊपर आ जाएंगी एंड लो सर्च वॉल्यूम वाली नीचे चली जाएंगी। अब मैं क्या करूंगा कि इसका सर्च वॉल्यूम खुद देख लो कि 7000 से कितना अबाव है, 96,712, ये इसका सर्च वॉल्यूम है। अब मैं क्या करूंगा, मैंने इसका जो मिक्सिंग बाउल, अब ये देखो कीवर्ड का नाम जरा देखो कौन सा है, कटिंग बोर्ड है। अब देखो डिफरेंट कीवर्ड्स आ रही है डिफरेंट कैटेगरीज की, किचन का तो आ रहा है लेकिन डिफरेंट है, डिफरेंट कीवर्ड्स आ रही। मैंने आपको क्या कहा था कि मैग्नेट टूल क्या करते हैं कि वो एक कीवर्ड से उसका खानदान मतलब नस्लें निकालता है, डिफरेंट कीवर्ड्स निकालते हैं। अब मैंने क्या करना है कि 1 बाय 1 एक कीवर्ड को चेक करना है और उस पर एक्सरे रन करना है। ये देखिए एक कीवर्ड को मैंने ओपन कर देना है। अब ये अमेजोन पे ये ओपन होगा, ये थोड़ा सा लोड होगा। अभी लोड हो जाएगा तो यहाँ पे एक एक्सटेंशन हीलियम 10 का, तो आपने ये भी मस्ट डालना है। जब आप हीलियम 10 परचेज करेंगे ना तो टूल प्रोवाइडर आपको यहाँ पे एक्सटेंशन भी डाल देगा, वरना आप लोग खुद भी डाल सकते हो। गूगल पे आ जाओ, आप हीलियम 10 सर्च कर लो, सर्च करने के बाद ऐड टू क्रोम करने के बाद आपने यहाँ पे एक्सटेंशन डाल लेना है। अब मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर आपने बाकी कुछ भी यहाँ पे कुछ छेड़छाड़ नहीं करनी, सिर्फ हीलियम 10 के इसके ऊपर आपने एक्सटेंशन पे क्लिक करना होगा। एक्सटेंशन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है एक्सरे अमेजोन प्रोडक्ट रिसर्च। अभी पूरा एक्सरे करवा रहा है इनकी सारी प्रोडक्ट्स की। अब मैंने इस पर क्लिक कर दिया, थोड़ा सा टाइम लेगा बिकॉज आज मेरा इंटरनेट थोड़ा सा स्लो है, तो आप लोगों ने कॉम्प्रोमाइज़ करना है। सो नाउ इट्स वर्किंग। अब ये लोडिंग प्रोडक्ट डेटा हो रहा है। लोडिंग प्रोडक्ट डेटा होने के बाद आपने इसको ओपन करना है। अब क्या करना है, अब गौर से देखो, यहाँ पे एक ऑप्शन है एसपी 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 एसपी। एसपी का मतलब है स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स। हमें स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स नहीं चाहिए, हमने इसको हटाना है। स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट कौन सी प्रोडक्ट्स होती है, मतलब उस पर पीपीसी रन हो रहा है, पे पर क्लिक, मतलब इस प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग हो रही है, रैंकिंग हो रही है, तो तभी इस प्रोडक्ट पे स्पॉन्सर्ड आ रहा है। अब ये स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट कहाँ पे मिलेंगे आपको, यहाँ पे मिल रही है। ये देखो ना, स्पॉन्सर्ड इसमें स्पॉन्सर्ड नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे हीलियम 10 पे, फिर दोबारा एक्सरे क्लिक कर देंगे। ये ऑलरेडी ओपन हो गया। अब आपने इसको इस तरह डिलीट नहीं करना कि यहाँ से ओपन करके डिलीट कर दी, ये गलत है। आपने फिल्टर करना है। फिल्टर कैसे करेंगे, ये देखिए फिल्टर रिजल्ट का एक ऑप्शन है यहाँ पे, फिल्टर रिजल्ट पे क्लिक करो, हाइड स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स फ्रॉम रिजल्ट, इस पे आपने क्लिक करना है। फिर उसके बाद अप्लाई फिल्टर पे क्लिक कर देना। ये देख लें, ये सामने आपका आ गया, स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट ऑटोमेटिक खत्म हो चुकी है। अब हमने क्या करना है, सबसे पहला चीज आ रहा है हमारा सर्च वॉल्यूम। सर्च वॉल्यूम जो कि मैंने आपको क्या कहा था कि 96,712 है, मतलब 7000 से अबव होनी चाहिए, तो 7000 से ऊपर आ रही हैं। दूसरी चीज़ इसके अंदर हमें चाहिए प्राइस, कि प्रोडक्ट की प्राइस कितनी होनी चाहिए। देखिए एवरेज प्राइस इसका आ रहा है $16 से मिनिमम, हमें $16 से प्रोडक्ट चाहिए, इससे कम नहीं चाहिए, और $40 तक हम लोग जा सकते, इससे ज़्यादा नहीं जा सकते। अगर $45 भी हो तो खैर, लेकिन आप लोग अभी न्यूबीज हो तो आप लोग मिनिमम $16 से स्टार्ट कर प्रोडक्ट की प्राइस होनी चाहिए, और उस मैक्सिमम 40 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और 16 से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये होने चाहिए। अब देखो हम लोगों ने क्या करना है, स्टार्ट में हम लोगों ने देखना है कि किन किन की 16 से ज़्यादा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो 14 15 काफ़ी लोग हैं। लेकिन हमने क्या करना है, हमने टॉप 20 से आगे नहीं जाना। अब टॉप 20 किस तरह करेंगे, आपने सबको काउंट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 पे आपने यहाँ पे एक चेक बॉक्स का मार्क लगा लेना है कि आपको पता हो कि हमने 20 से ज़्यादा नहीं जाना। टॉप 20 बस यहाँ पे मतलब कि आपके 20 है, इससे ज़्यादा हम लोगों ने काउंट नहीं करना है, सिर्फ टॉप 20 को ही देखेंगे, इससे ज़्यादा नहीं देखेंगे।
हमने टॉप 20 जो रैंक प्रोडक्ट्स हमने उसको ही देखना है टॉप 20 में, बस, इससे ज़्यादा नहीं। अब यहाँ पे क्या शो हो रहा है, अब हम लोग क्या करेंगे, अब प्राइस भी हम लोगों ने देख लिया कि भाई यहाँ ठीक है, कंसिस्टेंट जा रही है, अच्छी जा रही है। अब यहाँ पे एक ऑप्शन है रेवेन्यू, 7 सेलर्स हैविंग रेवेन्यू मोर देन $7,000, मतलब टॉप 20 में 7 सेलर्स के रेवेन्यू, ये सारे सेलर्स हैं, ठीक है, टॉप 20 तक, यहाँ तक सेलर्स हैं, सारे सेलर्स हैं। मतलब यह है कि टॉप 20 में 7 सेलर्स के रिव्यूज 7,000 से ऊपर, सॉरी रेवेन्यू 7,000 से ऊपर होनी चाहिए। टॉप 20 में 7 सेलर्स की रेवेन्यू 7,000 से ऊपर होना चाहिए। अब रेवेन्यू क्या होता है, रेवेन्यू का मतलब ये होता है कि ये प्रोडक्ट पर मंथ कितना पैसा बना रहा है, कितने डॉलर जनरेट कर रहा है, इसकी कितनी सेल्स है, कितनी डॉलर जनरेट कर रहा है ये बंदा, रेवेन्यू ये रहा। अब रेवेन्यू पे क्या करेंगे, हम लोगों ने देखना है कि टॉप 20 में इसने कितना कहा है कि 7 सेलर्स के रेवेन्यू 7,000 से ऊपर होना चाहिए। हम लोग काउंट करेंगे, टॉप 20 ये रहा, टॉप 20 से आगे नहीं जाना। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7, हमारे कितने क्राइटेरिया पास हो गए, सर्च वॉल्यूम का क्राइटेरिया हमारा पास हो गया, कंपीटिंग प्रोडक्ट्स का भी हमारा क्राइटेरिया पास हो गया, प्राइस का भी क्राइटेरिया हमारा पास हो गया, रेवेन्यू का भी क्राइटेरिया हमारा पास हो गया, विच इज बेस्ट। 7 सेलर के अगर उससे ज्यादा आ रही हैं तो खैर है, लेकिन टॉप 20 में अगर ज्यादा लोगों की रेवेन्यू ज्यादा है तो खैर है, वो तो फिर और अच्छी बात है, कम नहीं होनी चाहिए 7 सेलर से, ठीक है। अब तीसरा क्या ऑप्शन है, तीसरा क्राइटेरिया है कि रेटिंग, एक रेटिंग है और एक रिव्यू है। अब तीसरे वाला है रिव्यू, 6 sellers having less than 500 reviews in top 15। यहाँ पे टॉप 15 बता रहे तो हमने टॉप 20 ही करना है। क्यों टॉप 20? इस वजह से करना है कि हमारा प्रोडक्ट और सेव हो जाएगा, कल को रिस्क से बच जाएगा, हमारा प्रोडक्ट और रिस्क सेव हो जाएगा। तो रिव्यूज इसकी होनी चाहिए 6 sellers having less than 500 reviews in top 15। कहाँ पे रिव्यूज, ये देखिए एक है, ये यहाँ पे एक ऑप्शन है रिव्यूज काउंट, ये देखिए मतलब 500 से कम होना चाहिए, कितने के, 6 सेलर्स के, लेकिन हमारा ये क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर रहा, तो ये रेवेन्यू रिव्यू क्रॉस हो गया। देखो सिर्फ 1 2 3 4 5 सॉरी 5 सेलर्स की जो रिव्यूज है वो होने चाहिए 500 से कम, कितने, 500 से कम होना चाहिए। टॉप 20 में मैं काउंट कर रहा हूँ, ये देखो 1 2 3 4, अगर फॉर एग्जांपल मैं बता दूँ, उसमें कह रहा है ना कि 6 सेलर्स के, अगर आपको 5 सेलर्स के भी रिव्यूज ठीक मिलते हैं ना, 500 से कम मिलते, तो हम फिर भी उसको कंसिडर कर सकते हैं। टॉप 20 में अगर हमें मिलते हैं 5 सेलर्स के लेस देन 500 रिव्यूज मिल रहे हैं, तो फिर हम लोग खैर कर सकते हैं टॉप 20 में। टॉप 20 हम लोगों ने काउंट किया था, यहाँ पे कितने सेलर्स की रिव्यूज कम है, 1 2 3 4 5, तो मतलब ये हमारा क्राइटेरिया पास हो गया, क्योंकि 5 सेलर्स की रिव्यूज टॉप 20 में कम है। अगर यहाँ पे बता रहा है 6 सेलर्स, तो खैर हम लोग 5 सेलर्स को भी कंसीडर कर सकते हैं, 5 से कम नहीं होना चाहिए, इससे ज़्यादा होना चाहिए, कम नहीं, 500 से कम होना चाहिए। तो हमारे ये क्राइटेरिया भी पास हो गए। कितने क्राइटेरिया पास हो गए हमारे, 1 2 3 4 5, हमारे 5 क्राइटेरिया इसके पास हो गए। अब रेटिंग्स है, प्रोडक्ट रेटिंग शुड बी मोर देन 4.3, 4 मतलब 4.3 से उसकी रेटिंग ज़्यादा होनी चाहिए। कहाँ पे आती है रेटिंग, ये रहा, ये देखिए सबकी रेटिंग माशाल्लाह से टॉप 20 में ज़्यादा है, विच इज़ अमेजिंग। 4.3 सबकी ज़्यादा रेटिंग, जो कि अच्छी प्रोडक्ट है यूएस के लिए। अब हम लोगों ने ये सारा कुछ तो चेक कर लिया, बाकी इसके अंदर हम लोगों ने चेक करना एक और चीज़, इसमें हम लोगों ने सबको फुलफिल नहीं करना, क्योंकि प्रोडक्ट आपका 100% क्राइटेरिया पे फुलफिल कभी भी नहीं होता, ठीक है। अब इसके अंदर एक और चीज़ है, ट्रेंडी प्रोडक्ट शुड नॉट बी ट्रेंडी। अब यहाँ पे 13 नंबर पे एक ऑप्शन है
Amazon should not more than 4 times in top 20। देखा, टॉप 20 में जो Amazon है वो 4 टाइम से ज्यादा सेल ना हो। ये देखो, अब ये 1 2 3 4, तो मतलब टॉप 20 में सिर्फ फोर सिर्फ वो हैं। टॉप 20 में 4 सेलर्स है जो कि वो सिर्फ Amazon है इसके अंदर, बस टॉप 20 में 4 है, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो हम ये हमारा ये क्राइटेरिया भी हमारा पास कर गया। ठीक है, Amazon कितना होना चाहिए टॉप 20 में? सिर्फ 4। कितना मतलब कि शुड नॉट बी मोर देन 4 टाइम्स इन टॉप 20। 4 टाइम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कितने टाइम आया हुआ है Amazon इसके अंदर? वहाँ AMZ का मतलब है Amazon, और ये जो US है ना, ये सारे FB है इसके अंदर। ठीक है, Amazon कितना होना चाहिए मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ। चलो कितना है ये देखो, फुलफिलमेंट आ रहा है ना Amazon 1 2 3 4, टॉप 20 में सिर्फ 4 सेलर्स है जो कि Amazon है, बस। तो ये क्राइटेरिया हमारा फुलफिल हो गया। अब तीसरी चीज़ इसके अंदर क्या है? प्रोडक्ट वेट। प्रोडक्ट वेट कैन गो अप टू 3 kg इफ़ यू फाइंड गुड मार्जिन्स। हमारे जो प्रोडक्ट की वेट है ना, ये रहा कि मतलब 3 kg से हम लोग कर सकते हैं, लेकिन ये जो है ना, ये आपको LBs में वेट बता रहा होता है, पाउंड में। तो हमने क्या करना है, LBs यहाँ पे लिखना है LBs टू kg कर देने। तो यहाँ पे 1.08 इसका वेट आ रहा है, तो पाउंड में हम लोगों ने 1.08 कर देना है, 1.08। तो मतलब इस सब के वेट ये भी हमारा फुलफिल हो गया है, पास हो गया ये क्राइटेरिया भी। ठीक है, सारा कुछ तो हमारा ठीक है। हमारा BSR भी जो है ना, मतलब ठीक है, 4 सेलर्स विद हाई रिव्यूज इन सेम प्रोडक्ट। हमारा BSR भी कम होना चाहिए। कितने हज़ार से? 15,000 से आपका BSR कम होना चाहिए। देखिए कितने लोगों के BSR कम है। ठीक है, सिर्फ 1 2 है, सिर्फ एक बंदे का ज़्यादा है, बस बाकी सबके ठीक है। तो हमारा ये क्राइटेरिया भी पास हो गया। ठीक है, तो ये था आज का लेक्चर, और इंशाल्लाह जो मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी, देखिए हम लोग स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, यहाँ तक आप लोग सीख लोगे, इसकी प्रैक्टिस कर लें। प्रैक्टिस करने के बाद फिर हम लोग जब दूसरी वीडियो आएगी फिर उसकी प्रैक्टिस स्टार्ट कर लें। ये चीज़ आपसे भूलेगी नहीं। ठीक हो गया? तो हमारा जो कल का लेक्चर होगा वो इसी के रिलेटेड होगा कि अब हमने इसके अंदर सॉर्टिंग कैसी करनी है, सॉर्टिंग के बाद हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें देखनी है, फिर उसके बाद इसका गूगल ट्रेंड भी चेक करेंगे इस कीवर्ड का कि इसका गूगल ट्रेंड क्या आ रहा है। 25 से अबव आ रहा है, इसका गूगल ट्रेंड ठीक जा रहा है, सीजनल प्रोडक्ट्स ना हो। गूगल ट्रेंड भी हम लोगों ने इसका चेक करना होगा। गूगल ट्रेंड के बाद अगर हमारा गूगल ट्रेंड भी फुलफिल कर गया, तब हम लोगों ने टॉप में से प्रोडक्ट्स को चूज़ करेंगे, उसकी डिज़ाइन कंपेटिटर एनालिसिस करेंगे, फिर उसके बाद हमने उसकी सोर्सिंग करनी होगी, उसकी प्राइस वगैरह पता लगाना होगा अलीबाबा के चाइना से। ठीक है, तो उम्मीद है आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप सबको समझ भी आया होगा। अगर समझ नहीं आया तो काइंडली मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर है, तो काइंडली आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।